अस्सलामुअलैकुम। हम आज जाएंगे पाए। देख रहे हैं यार, मौसम बड़ा कमाल का मौसम है। अभी मैं दिखाऊंगा। अब पारस से सफ़र शुरू करते हैं और हम कैसे पहुँचे। पहले शोगरा, फिर सिरी और फिर पाए। अच्छा जी, पारस में ये होटल लिया हमने। 3 कमरे बुक करवाए थे, तो एक कमरे का व्यू मैं आपको दिखा तो रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह का आया कमरा और 1800 रुपये में लिया हमने। कोई बहस भी नहीं की, जल्दी से ही मान गए 1800 रुपये में। तो बेहतरीन है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, वॉशरूम भी बेहतरीन है। और नारान में वैसे इस टाइम बड़ी महंगाई। नाश्ता करने लगे हैं, तो ये ज़रा आप देखें, नौशहरा रोड के मशहूर व मरूफ शेफ़, ये पहले माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में भी कुकिंग का काम करते रहे हैं। तो इस तरह के जो शेफ़ होते हैं ना, वो जब आप सैर करने के लिए जाते हैं ना, वो बड़े काम आते हैं। सही बात है। अब मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके प्लान में, टूर प्लान में कोई इस तरह का बंदा नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती शामिल करें। इससे आप क्या होगा कि आप भूखे नहीं रहेंगे और आपको खाना बड़ा मज़ेदार मिलेगा, आपको माहौल घर जैसा लगेगा। ये देखें जनाब, वाह जी वाह। हमने अपनी गाड़ी को नीचे केवाई में खड़ा किया और वहाँ से हमने करवाई है जीप हुई है 6000 रुपये में। वैसे तो 7000 रुपया मांगते हैं, वो अड्डा जो बनाया हुआ है। शुगरान तक रोड बहुत ही शानदार, आपने देख लिया होगी कैसी रोड थी। अगर आप अपनी गाड़ी में शुगरान तक आना चाहते हैं तो यहाँ से जीप करवा लें। अस्सलाम वालेकुम, शुगरा आ गए हैं जी जनाब। बहुत ही कमाल का मौसम है और शुगरा के बारे में आपको सारी तफसील में बताऊँगा कि ये किस तरह का है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था इसे, ये रेस्ट हाउस के नाम से, और ये बालाकोट से 34 किलोमीटर के फासले पर है। ये पहाड़ सामने आप देख रहे हैं, ये शरान फॉरेस्ट है। अगर आपने शरान जाना है तो गाड़ियाँ जाती हैं जीप पे 4x4 पारस से, और शुगरा से आगे वाला जो रास्ता है वो जीपों का रास्ता है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है ना, तो फिर भी लेके ना आइएगा, क्योंकि उन जीपों की चौड़ाई कम होती है, रोड आगे बहुत ही तंग है और स्लिपरी भी है। बारिशें रोज़ होती हैं और इतनी स्लिपिंग है कि आप बाइक पे भी नहीं आ सकते। सदी दे विच अंग्रेज़ां ने बनाया सी। अच्छा, शुगरान में आपको हर किस्म के होटल मिलेंगे, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होंगे। ले जी, अब शुगरान से आगे जो रास्ता है वो सारा कच्चा है जी, तो इसलिए ये देख लें आप, रोड इस तरह की है कि एक जीप साइड पे खड़ी होती है और दूसरी को रास्ता देना पड़ता है। और ये मिट्टी का रोड है, बहुत ही स्लिपरी है, तो इसलिए अपनी जीप भी है तो ना लेके आइएगा। वैसे ये जीपों वाले 2 घंटे का टाइम देते हैं कि 2 घंटे तक वापस आ जाइएगा ऊपर जाकर भी, तो क्योंकि इन्होंने बेचारों ने 2-2 फेरे लगाने होते हैं, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन हम भी ऐसे ज़बरदस्त बंदे हैं कि हम जहाँ भी जाए वापस नहीं आते। ये देख लें जी, सिरी झील है ये। तो ये जब पानी सारा ग्लेशियर का है, जब बर्फ़ पड़ती है तो उसी का पानी सारा साल इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए भी और अपने लिए भी। और चलते हैं, और उससे ऊपर वो सामने हमने जाना है। अब वो सामने जो इलाका नज़र आ रहा है वो है पाए। इस टाइम वहाँ पर लगता है बादल है, और देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत आ रहा है ऊपर जाकर। और बड़ा ही प्यारा व्यू है, और ऊपर भी जाकर देखते हैं कि कैसा है पाए। आखिरकार हम पहुंच गए हैं पाए। हमारे साथ एक साथी था, वो नहीं ऊपर आ सका, उसे डर लगता था, तो इसलिए जो डर वाले लोग हैं उन्हें नीचे ही बिठा के आए। और इस तरह के मौसम में अगर लुत्फ़ अंदोज़ होना है तो ज़रूर आइएगा यार, कमाल है यार।
वैसे मैं इतनी दूर सफ़र करके आया हूँ उस तो, और गिलगित बल्तिस्तान सारा, और इसके अलावा कलाम, लेकिन इस तरह का मौसम बहुत कम इलाकों में मिलता है। या तो हमें मरी मिलता है, तो या फिर मुझे 2 दफ़ा इधर मिला है। 2011 में जब मैं आया था तो उस टाइम भी इसी तरह का था। हम क्रिकेट खेलते थे और हमारे फील्डर गुम हो जाते थे। अल्लाह ने बड़ा ही प्यारा मौसम दिया है हमें। तो जब से यहाँ पे आए हैं, कमाल के नज़ारे हैं यार, बड़ा ही मज़ा आ रहा। लेकिन एक चीज़ का अफसोस है यहाँ पे कि इतनी खूबसूरती में कचरा भी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने जगह जगह पर ना कचरा फेंका हुआ है। अब यहाँ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर ऐसे बंदे हायर करें कि जो यहाँ की सफाई मेंटेन करें, क्योंकि हम लोग तो इस काबिल है नहीं। हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं हम कचरा डालते जाते हैं। यहाँ पर होटल वगैरह बिल्कुल कोई नहीं है जी, इसलिए अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं या आगे मकड़ा पीक सर करना चाहते हैं तो फिर आपको या तो अपनी कैंपिंग करनी पड़ेगी, या इन लोगों ने जो टेंट वगैरह लगाए हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, तो उनमें रात बसर कर सकते हैं। लेकिन सर्दी बड़ी होती है, ये सोच समझ कर आइएगा। है ना, थल्ले ना जाओ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰੋ बस। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ मैदान ही ने, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ मैदान, जो मौसम साफ होएगा नजर आई जाएंगे। लो जी, हम वापसी, हमारा सफ़र शुरू। तो आज है 28 जुलाई, क्योंकि तो हम जा रहे हैं वापस। उसकी वजह ये है कि बारिश भी आ गई है। बादल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी जो सीन हम देखना चाह रहे थे वो हमने देख ली है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। भाजी दौड़ ला लो।